नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। खबर है हिमाचल की में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बिलासपुर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी की आधारशिला रखी। बता दें, बिलासपुर के रोड़ा सेक्टर स्थित जिला पुस्तकालय में 50 लाख के बजट से डिजिटल लाइब्रेरी भवन का निर्माण किया जाएगा। यहाँ रीडर्स के लिए ऑनलाइन स्टडी टैब भी मुहैया कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धोलरा में करीब 5 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से बनने वाले कृषि भवन की आधारशिला भी रखी। इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वह 25 अक्टूबर को दोबारा बिलासपुर के दौरे पर आएंगे और आपदा प्रभावित लोगों को राहत चेक वितरित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। मैं आज जो बिलासपुर दौरे पर आया हूँ उसके दो, एक तो डिजिटल लाइब्रेरी और एक कृषि विज्ञान केंद्र का कृषि भवन का उद्घाटन है, उस शिलान्यास है। और उसके बाद 25 तारीख को मैं दोबारा बिलासपुर आ रहा हूँ और बिलासपुर में जो आपदा प्रभावित परिवार है, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाए थे और इस आपदा ने उन घरों को तबाह कर दिया, उस संदर्भ में मैं 25 तारीख को पूरे दिन के दौरे पर आ रहा हूँ। हमारा ये प्रयास है कि जो आपदा प्रभावित परिवार है उनको राहत पहुँचाई जाए। इस दृष्टिकोण से हमने 1 महीना अगले उन परिवारों का ख्याल रखना है ताकि कोई कमी उनके राहत में ना रहे। उसको मैं खुद व्यक्तिगत तौर से उसका खुद अवलोकन कर रहा हूँ। एक बात बड़ी स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में राष्ट्रीय आपदा और स्पेशल रिलीफ पैकेज घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव लाया। प्रस्ताव का मतलब होता है कि अनुरोध करना होता है केंद्र सरकार से कि हम इस आपदा के समय दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुटता से हम हिमाचल की जनता के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल की जनता के साथ ना खड़ा होकर राजनीतिक रोटियां सेकी और प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। ना हमें राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया और ना ही कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज की अब हमें आशा है। लेकिन जो हमने क्लेम किया है 12,000 करोड़, जो कि हमारा अधिकार बनता है, जिसका बजट में प्रोविज़न है, उस क्लेम की हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें जल्दी 12,000 करोड़ में से अगर हमें जल्दी ही क्लेम का जो उनकी नियमों के अनुसार होता है, यानी कि कहीं भी राज्य में आपदा आ जाए उसमें नुकसान का एक क्लेम का केंद्र सरकार का एक मैनुअल बना होता है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार के द्वारा घोषित किए गए विशेष आपदा राहत पैकेज को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने केंद्र द्वारा दी गई सहायता और स्वीकृत योजनाओं के पैसे को राहत पैकेज में समाहित कर दिया, लोगों को झांसा देने का प्रयास किया है। विपक्ष इसकी सच्चाई को जनता के बीच लेकर जाकर सरकार के झूठ को बेनकाब करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष ने आपदा में राजनीति को दरकिनार कर मदद की कोशिश की, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार केंद्र के सहयोग को दरकिनार कर केंद्र के खिलाफ मुहिम चला रही है। केंद्र सरकार अभी भी प्रदेश को मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि राहत कार्यों में भी सरकार पक्षपात कर रही है। जहां से कांग्रेस को वोट नहीं मिले, उन क्षेत्रों को अनदेखा किया जा रहा है। उस पैकेज में जो केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 6,500 मकान स्वीकृत किए हैं, 6,500 हाउसेस, उसका अमाउंट लगभग 100 करोड़ से ऊपर बनता ही है। वो भी उसका हिस्सा बना दिया, वो भी पैकेज का हिस्सा। पैसा केंद्र दे रही है, केंद्र को ये गाली दे रहे हैं और उसके बाद उस पैसे को केंद्र का जो पैसा जो मकान का जो पैसा प्रधानमंत्री आवास योजना का 6,500 मकान दिए गए, तो वो भी उस पैकेज का हिस्सा है। वाह भाई सुखू जी, क्या कमाल करते हैं आप। केंद्र की ओर से जो हमारा एसडीआरएफ के पैसे जो 2 इंस्टॉलमेंट में आया,
लगभग 361 करोड़ रुपीस, वो भी उस पैकेज का हिस्सा है। ये बनता है कि आपने पैकेज की घोषणा जो की, इसमें स्टेट का कंट्रीब्यूशन आपका क्या है? अगर हम इसमें देखें सारा मिला करके, मैं अगर और डिटेल्स में जाऊं, मेरे पास आरटीआई की भी वो सारी कॉपी है जिसके अंतर्गत कौन कौन सा पैसा कितना पैसा कब कब आया है, तो वो भी मेरे पास है। इसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए के लगभग तो यही कंट्रीब्यूशन बनता है। ऊना मुख्यालय पर स्थित बीजेपी दीपकमल कार्यालय में पूर्व मंत्री और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र कंवर ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के समय जिला परिषद कैडर के प्रतिनिधि मंडल से बैठक हुई और कैबिनेट ने मंजूरी भी दी। उसके बाद फाइल को फाइनेंस विभाग भेजा गया था। उस दौरान चुनाव आ गए, जिस कारण से काम हमारी सरकार में नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि मौजूदा सरकार को 10 महीने का कार्यकाल हो गया है, लेकिन इस सरकार ने एक फाइल नहीं साइन की। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने से पहले इन्होंने प्रदेश की जनता को 10 गारंटियां दी थी, लेकिन अभी तक उन गारंटियों का कोई अता पता नहीं है। उसकी बाकायदा नोटिफिकेशन की गई थी। आज 1 वर्ष से उनको जो है उससे भी जो है वो वंचित रखा गया, डीए नहीं दिया जा रहा है। और साथ में जो इनको नियमितीकरण किया जाना है, जो हमने पॉलिसीज बनाई थी, यहाँ तक जीआरएस, टीए, सिलाई अध्यापिकाएं, चौकीदार, और हमने यहाँ पर इसके लिए विभाग के लिए जो है वो अलग से टेक्निकल विंग जो है वो भी जो है वो बनाया था। तो ये जो नियमितीकरण है, रेगुलराइजेशन होनी है 2 वर्ष के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए हैं, आज वो भी प्रोसेस जो है वो रुका हुआ है। तो मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि इन्हें बातचीत पर बुलाएं और जो वायदा आपने इन लोगों से किया है उस वायदे को पूरा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों की ओर रुख करते हैं। बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों को लेकर आने वाले टेम्पो ट्रैवल और बसों में सरकार द्वारा लगाए गए नए टैक्स सिस्टम को लेकर शिमला टूरिज्म एवं होटल स्टेक होल्डर संघ ने आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इससे हिमाचल प्रदेश के पर्यटन कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। बता दें, संघ ने सीएम से मिलकर इस पर टैक्स सिस्टम में बदलाव कर इसे कम करने की मांग की है। शिमला होटल एवं पर्यटन स्टेक होटल संघ ने बताया कि मुख्यमंत्री ने संघ की बात को गंभीरता से लिया है और कम करने का भी आश्वासन दिया है। देखिए, एक फ़िलहाल तो जो सबसे बड़ा इशू था वो ये था कि जो बाहर से टेम्पोज आते थे रजिस्टर्ड इन अदर स्टेट्स और बसेस आती थी टूरिस्ट कोचेज, उनके ऊपर एक भारी भरकम टैक्स लगा दिया गया था। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को उसके बारे में अवगत कराया एंड ही वाज काइंड इनफ टू टेक इमीडिएट एक्शन, और इसको जो है 60 to 70% तक जो है कम कर दिया जाएगा, जिससे डेफिनेटली पर्यटन को जो है बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि सितंबर से लेके और फरवरी तक जो मैक्सिमम टूरिस्ट हिमाचल में आते हैं, चाहे वो बंगाल से आते हैं, गुजरात से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, वो जो है ग्रुप में आते हैं। तो ग्रुप टूरिज़्म जो है हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्यूपेंसी में इन द होटल्स। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के धन्यवादी हैं कि उन्होंने इमीडिएट एक्शन लेकर इसके ऊपर जो है कार्रवाई की और इसको रिड्यूस करने के लिए एग्री किया। देखिए 60 to 70% तो मिनिमम इसमें जो है कटौती की जाएगी। तो कितना नुकसान इससे हो रहा था टूरिज्म को? जो अभी तक तो इट वाज स्टैंड स्टिल। गुजरात के ट्रैवल एजेंट्स ने इसको हिमाचल को बायकॉट कर दिया था, है ना। बंगाल के ट्रैवल एजेंट्स ने बायकॉट कर दिया था बिकॉज उनके लिए वाइबल नहीं रहा था। उसका बड़ा रीज़न था कि अगर हम बात करें चंडीगढ़ से अगर शिमला में एक टेम्पो ट्रैवलर को हायर किया जाए फॉर 4 days, इट कॉस्ट अराउंड 21,000 रुपीज़। तो जब उसको 5 या 6 हज़ार रुपये टैक्स पड़ जाएगा तो वो क्यों आएगा हिमाचल में? तो ये एक बहुत बड़ा इशू था
जिसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री ने इमीडिएट एक्शन किया और उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ये तो बहुत ज़्यादा है और उसके ऊपर उन्होंने जो कम करने का आश्वासन दिया, उनका धन्यवाद दिया। हिमाचल प्रदेश में इस बार सर्दियों का आगाज आम वर्षों के मुकाबले जल्दी आ गया है। अक्टूबर महीने में ही प्रदेश में कई इलाकों में बर्फबारी दर्ज की गई है। जिला लाहौल स्पीति के केलांग में तापमान शून्य से नीचे -2 डिग्री पर पहुंच गया है। इसके अलावा लगभग 19 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि साल 2004 के बाद जिला शिमला में बर्फबारी दर्ज की गई है और नारकंडा जैसे स्थानों पर बर्फबारी हुई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने 27 अक्टूबर से एक बार फिर मौसम के खराब रहने की संभावना जताई है, जो 22 अक्टूबर को धर्मशाला में होने वाले भारत न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच के दौरान भी खलल डाल सकता है। देखिए, अभी 2 से 3 दिन मौसम ठीक रहेगा। अभी कोई मौसम खराब होने की संभावना नहीं है, लेकिन 22 और 23 में एक पश्चिम विक्षोभ अप्रोच कर रहा है। लेकिन वो पश्चिम विक्षोभ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत पूरे प्रदेश में बारिश होगी, लेकिन प्रदेश के जो ऊपरी हिस्से हैं, जिसमें मुख्य तौर पर चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, शिमला और कांगड़ा के जो ऊपर के एरियाज हैं, वहाँ पे संभावना है कि 22 और 23 तारीख को लाइट टू मॉडरेट हल्की से मध्यम दर्जे की बर्फबारी और बारिश हो सकती है। मैच को लेकर अगर इस तरह बात करें, इंडिया न्यूजीलैंड का मैच होना है, धर्मशाला में ये मैच प्रस्तावित है, कितना साया है बारिश का उसमें? देखिए, उस दिन इवनिंग और नाइट्स में कुछ संभावना है, हल्की सी प्रोबेबिलिटी है कि मौसम खराब हो सकता है। 40% चांस है कि उस टाइम पे जो है इवनिंग्स और नाइट्स में खासकर कि बादल और हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन दिन के टाइम में ठीक रहेगा मौसम, सिर्फ रात में ही थोड़ा सा मौसम खराब रहने की संभावना है। यानी कि मैच डिस्टर्ब हो सकता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत तेज बारिश और बहुत देर तक बारिश रहेगी, ऐसी संभावनाएं कम है। लेकिन बीच में कोई लाइट टू हल्का सा कोई शावर आ सकता है, खासकर जो इवनिंग और नाइट के टाइम में। उसके बाद क्या है मौसम की स्थिति? उसके बाद ठीक है मौसम। फिर 27 तारीख के आसपास एक और पश्चिम विक्षोभ आएगा, तो बीच बीच में आपको हल्की बारिशें देखने को मिलेगी। लेकिन अभी करीब एक हफ्ता तक ऐसा नहीं है कि जैसे पीछे पश्चिम विक्षोभ देखने को मिला 2 से 3 दिन, इस तरह का मौसम खराब नहीं रहेगा। लेकिन और 22 और 23 को हल्का सा जो है पश्चिम विक्षोभ जो कि ऊपरी क्षेत्रों को असर करेगा, उससे जो है बर्फबारी और बारिश जरूर। तापमान में पिछले कुछ दिनों से सिरमौर में डेंगू के मामलों में बड़ी तेजी आई है। जिला में डेंगू के 665 मामले सामने आए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर लोगों को लगातार डेंगू से बचाव और सावधानियां बरतने के लिए जागरूक कर रहा है, लेकिन फिर भी डेंगू के मामले में इजाफा होता नजर आ रहा है। सीएमओ डॉक्टर अजय पाठक ने बताया कि मौसम में बदलाव के चलते डेंगू के मामलों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि अभी तक 665 मामले आ चुके हैं और कल भी 21 मामले सामने आए थे। सीज़न में अभी तक 665 केसेस आए हैं हमारे ज़िला सिरमौर में, पूरे ज़िला में, और पिछले कल 21 केसेस पॉजिटिव आए हैं ज़िला सिरमौर में। तो अब क्योंकि बारिश हो गई है, टेम्परेचर थोड़ा गिर गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि मच्छर कम हो जाएगा या मच्छर ख़त्म हो जाएगा और डेंगू अब खात्मे की तरफ चल पड़ेगा। लेकिन जब तक डेंगू है, हमने पूरे प्रयास हम कर रहे हैं घर घर तक जाके पहुंचने के, और अगर पानी कहीं खड़ा है उसको हटाने के और लोगों को जागरूक करने के कि पूरी बाजू के कपड़े पहने ताकि डेंगू ना हो सके। जिनकी 2 डेथ्स की बात हो रही थी मीडिया में कि 2 डेथ्स हुई हैं डेंगू से, कल हमने डिस्ट्रिक्ट रिव्यू कमेटी की मीटिंग की थी। उनकी रिपोर्ट्स को, उनकी केस हिस्ट्रीज़ को, जहाँ जहाँ दाखिल हुए थे वहाँ की उनकी हिस्ट्री को हमने पूरा से खंगाला है। तो जो मेडिकल कॉलेज में डेथ हुई थी यहाँ, वो तो सडन डेथ हुई थी, एकदम अचानक हुई थी, तो ऐसा लगता है कि वो कार्डियक ईटियोलॉजी थी उसकी। और दूसरी जो लड़की थी मौलाना में मेडिकल कॉलेज में जाकर डेथ हुई थी, वहाँ भी उन्होंने 2-3 उसके रखे हैं डायग्नोसिस डेंगू के अलावा, और किसी में भी डेंगू का एलिजा पॉजिटिव नहीं आया था, तो उन डेथ्स में भी डेंगू की डेथ की पुष्टि नहीं कर सकते।